बहराइच में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने संजय मिश्रा की देखी, जहां हॉस्पिटल में बच्चियों को एडमिट कराया गया है। 2 और बच्चियों को छठे भेड़िए ने शिकार किया, लेकिन बहराइच जहां पर एक और भेड़िया पकड़ा गया और इसके बाद राहत की सांस लोगों ने ली है। बहराइच में जो 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत की। पुलिस टीम भी लगातार वहां पर डटी रही। ड्रोन से जमीन से लेकर आसमान तक लगातार नजर बनाई गई और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद, या फिर ये कहिए कई दिन की मशक्कत के बाद ये 5वां भेड़िया पकड़ा गया। अभी भी छठे भेड़िए को लेकर तलाश चल रही है, लेकिन गांव वालों में दहशत है। संजय मिश्रा मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, भेड़ियों का आतंक है, भेड़ियों का खौफ है। पहले 6 थे, फिर 4 पकड़े गए, फिर 5वां भी अब पकड़ा गया है। क्या इन भेड़ियों के आने के बाद अपनी दिनचर्या में या फिर अपने रहने सहने में कोई परेशानी या फिर किसी तरह के चेंजेस गांव वालों ने नहीं देखे क्या? अगर ये पता है कि भेड़िया अटैक कर सकता है तो ज्यादातर घरों के भीतर रहना चाहिए। ये बच्चियां कहाँ जा रही थी या फिर कहाँ थी जिस वक्त ये अटैक हुआ? देखिए, मैं बताऊं कि एक बच्ची जो शिवानी नाम की जो बच्ची है, जो उसके घर पे भेड़िए ने सुबह 5 बजे, यानी उनके पिता का कहना है कि सुबह 5 बजे उसके ऊपर अटैक किया है। यानी कि सुबह 5 बजे गांव के लोग जो है वो जग जाते हैं और जगने के बाद नित्य क्रिया में अपने लग जाते हैं। बच्ची सुबह घर से निकली थी, निकलने के बाद आंगन से जैसे ही बाहर गई, भेड़िया छिपा हुआ था और तत्काल बच्ची के ऊपर अटैक किया। हालांकि बच्ची ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, तुरंत उसके पिता बाहर निकले और जैसे ही जब घर के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो भेड़िया वहां से भाग निकला और गन्ने के खेत में चला गया। दूसरी बच्ची की अगर हम बात करें, जो सुमन, जो इस समय अस्पताल में भर्ती है, उसको तकरीबन 1:30 बजे रात में भेड़िए ने हमला किया। वो घर से निकल करके बाथरूम के लिए वो जा रही थी। बाथरूम जैसे ही घर से बाहर निकली, तत्काल तुरंत भेड़िए ने उसके ऊपर अटैक किया। यानी कि साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि गांव के लोग अब जागरूक जरूर हैं, घरों के अंदर सो रहे हैं, लेकिन चूंकि गांव में अभी भी घरों के अंदर बहुत कम लोगों के पास शौचालय होते हैं, क्योंकि शौचालय बने भी होते हैं वो घर से सटे कुछ दूरी पर बने होते हैं। कहीं ना कहीं उनको दरवाजा खोल करके फिर शौचालय में जाना होता है और ये भी अब कहीं ना कहीं एक तरीके से मुसीबत साबित हो रहा है कि घर के अंदर से दरवाजा खोलने के बाद अगर शौचालय बच्ची जा रही है तो उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। साफ तौर पे इसी वजह से ये हमले हुए हैं और लगातार, हालांकि गांव के लोग जागरूक हैं, लगातार वहां पे पुलिस के जवान लगे हुए हैं, पीएससी के जवान लगे हुए हैं। इलाकाई जो जितने सफाई कर्मी हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग किसी भी कीमत पे बिना दरवाजा बंद करे न सोएं। यानी कि जागरूकता ही वजह है कि कहीं ना कहीं ये आज 7 दिन के बाद ये 2 हमले दिखाई पड़े हैं। लेकिन हालांकि एक तरफ भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि अगर भेड़िए पकड़े जा रहे हैं तो हमले क्यों हो रहे हैं? एक भेड़िया बचा हुआ है, क्या वो पिंजरे में कैद हो जाएगा, उसके बाद से बिल्कुल हमले रुक जाएंगे? ये वन विभाग पूरी तरीके से दावा नहीं कर रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि छठा भेड़िया कब तक पकड़ा जाता है और उसके पकड़े जाने के बाद क्या है, पूरी तरीके से ये जो हमले हो रहे हैं ये बिल्कुल रुक जाएंगे, पूरी तरीके से जो दहशत है वो समाप्त हो जाएगी। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल छठे भेड़िए को पकड़ने को लेकर के लगातार वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। घाघरा नदी के बीच में बचे टापू के ऊपर देर रात से पिंजरा लगाया गया था, जाल बिछाया गया था, लेकिन भेड़िया वहां से चकमा देकर के फरार हो गया है। फिलहाल आज जो ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन रोक दिया गया है, क्योंकि वजह यह है कि जब अत्यधिक धूप होती है, अत्यधिक उमस होती है, उसमें भेड़िया पानी में जाकर के छिप जाता है, इसलिए उसका लोकेशन नहीं मिलता है। ऐसे में अब फिर देर रात सर्च अभियान चलाया जाएगा, देर रात फिर एक बार पूरी कोशिश की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये भेड़िया पकड़ में आता है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, रात दिन की मेहनत हो रही है, कोशिशें लगातार हो रही हैं भेड़िए को पकड़ने की। अच्छा संजय, चूंकि हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा खूंखार है, सबसे ज्यादा खतरनाक है ये छठा भेड़िया, लंगड़ा ये भेड़िया है, इतनी डिटेल इस भेड़िए को लेकर कैसे निकाल पाई टीम? देखिए, डिटेल की बात सिर्फ तब निकली जब सबसे पहले तकरीबन आपको हम बताएं 29 अगस्त से पहले जब लगातार वन विभाग की टीम वहां लगी हुई थी, तो 17 जुलाई से ये हमले शुरू हुए हैं और तकरीबन 26 अगस्त को ड्रोन में जब देखा गया, 4 ड्रोन एक साथ उड़ाए जा रहे थे, उसमें 6 भेड़ियों की लोकेशन उसमें प्राप्त हुई थी और 6 भेड़िए एक साथ में देखे गए थे। यानी 4 भेड़ियों का कुनबा एक अलग था, 2 भेड़ियों का कुनबा एक अलग था। जो 2 भेड़ियों का कुनबा था उसमें एक भेड़िया ऐसे था कि वो लंगड़ा करके चलता था। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स थे, जो वन विभाग की टीम थी, उनका ये कहना था कि ये लंगड़ा भेड़िया है और ये लंगड़ा कैसे हुआ है ये तो खैर उसको पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसी को जो है पूरे कुनबे का सरदार माना जा रहा है, यानी अल्फा उसका नाम दिया गया है। और वही एक ऐसा भेड़िया है जो पूरी तरीके से काफी चालाक है, काफी खूंखार है और शिकार करने में काफी माहिर है। वो शिकार करता है पूरे
को खिलाता है। तो इसी को लेकर के पूरी तरीके से कहा जा सकता है साफ तौर पे कि पूरा जितनी भी व्यवस्था है वो लंगड़े के द्वारा की जाती है, और यही वजह है कि उस लंगड़े को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी कवायद में जुटा हुआ है। लगातार पूरा प्रयास किया जा, लेकिन ये प्रयास कब सफल हो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक वो लंगड़ा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि क्या ये हमले रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। जी, अब जिस तरीके से ये हमला हुआ है और बच्चियों के हमले के बाद गांव वालों में फिर से दहशत देखी जा रही है। लंगड़ा ये भेड़िया, चूंकि वन विभाग की टीम अलग अलग जगह मुस्तैदी से इन भेड़ियों पर नजर रख रही थी, जमीन से लेकर आसमान तक, और ये बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा संजय कि ये जानते हुए कि भेड़िया कभी भी कहीं से भी आ सकता है, हमें भी शिकार बना सकता है। बावजूद इसके पुलिस के अधिकारियों से लेकर बाकी टीम भी, और वन विभाग में भी सेम अधिकारियों से लेकर बाकी कर्मचारी भी डटे हुए हैं अब तक, ताकि छठा भेड़िया पकड़ा जा सके। बिल्कुल, तमाम अधिकारी, तकरीबन मैं आपसे अगर साफ तौर पे कहूं तो 165 अधिकारी और कर्मचारी लगातार केवल एक भेड़िए को पकड़ने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 5 भेड़िए तो पकड़ लिए गए हैं और सिर्फ एक बचा हुआ है। ऐसे में 165 अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। पीएससी के जवान अलग से लगाए गए हैं, जो सफाई कर्मी सुरक्षा को लेकर के लगाए गए हैं वो अलग से लगाए गए हैं। यानी तकरीबन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तकरीबन लगभग 300 से अधिक ऐसे लोग हैं जो इस सिर्फ नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने को लेकर के पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हालांकि ये भेड़िया कब तक पकड़ा जाएगा ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि 29 अगस्त के बाद 13 दिन के बाद कल एक भेड़िया पकड़ा गया था। ऐसे में अब वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि एक भेड़िया पकड़े जाने के बाद निश्चित तौर पर जो अकेला भेड़िया बचेगा वो अपनी जगह को बदलेगा, वो लगातार इधर उधर भागेगा। ऐसे में उसको पकड़ पाना काफी मुश्किल जरूर होगा, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। हम लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। जहां कहीं भी वो दिखाई पड़ेगा वहां जाल बिछा करके, वहां पिंजरा लगा करके उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन चूंकि वो अकेला बचा हुआ है, इसके लिए वो खुद यहाँ से पलायन करने का भी प्रयास करेगा, ये वन विभाग का कहना है, क्योंकि उसको अपने कुनबे को बढ़ाना है, उसको किसी तरीके से अपनी जो पूरा परिवार है उसको बढ़ाना है। ऐसे में भेड़िया काफी चालाक होता है और वो बचने का प्रयास करेगा। लेकिन वन विभाग की टीम का साफ तौर पर कहना है कि हम भी लगातार जुगत में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द इस नरभक्षी को पकड़ने में कामयाब होंगे। जी, जब 5वां भेड़िया पकड़ा गया तो लोग सोशल मीडिया पर यही बातें करने लगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लंगड़ा भेड़िया है वो तो अभी भी फरार है, लेकिन उसका साथी पकड़ा गया है। अब उम्मीद यही कि बहुत जल्द छठा भेड़िया भी पकड़ा